डिटेन कर लिया, बस में भरकर ले गए हैं उनको। और 4 एडवोकेट बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पैदल मार्च निकालने का शुरू हो गया है, पैदल मार्च शुरू हो गया है। देखिए आगे आगे पुलिस चल रही है और पीछे पीछे जो वकील है वो आ रहे हैं। पुलिस ने बाकायदा बैरिकेडिंग की हुई है और रस्सा लेकर चल रही है पुलिस। रोकने की कोशिश की जाएगी। वकील घेरा बनाकर चल रहे हैं। संयुक्त मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, ईवीएम हटाओ, संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, पीछे आओ, तेरे पीछे बैलेट पेपर लाओ, बैलेट बचाओ, बैलेट पेपर लाओ, बैलेट पेपर लाओ, बैलेट पेपर लाओ, बैलेट पेपर लाओ। इलेक्शन कमीशन होश में आओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। वोट पड़े 100, वीवीपैट आ रही है 98, 99, 95, क्यों आ रही है सर? और फिर उसकी गिनती क्यों नहीं करते आप लोग? कोई विपक्ष की कोई पार्टियां नजर नहीं आ रही है सर। आप लोग जनता लीडरशिप कर रही है, यहाँ जनता है, जनता चाहती है ईवीएम हटाओ। ये बस खड़ी कर दी गई है। पैदल मार्च निकालने की जो प्रक्रिया चल रही है उसको रोक दिया गया है, आगे नहीं जाने दिया जा रहा है और ये पुलिस बल तैनात कर दिया गया। देखिए पुलिस ने रोक दिया है पैदल मार्च करने वाले वकीलों को। ईवीएम को लेकर ये पूरा आंदोलन चल रहा है। पैदल मार्च निकाल रहे थे वकील दिल्ली के पटियाला कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, इनको रोक दिया गया है। ब्रिजेश कुमार मिश्रा साहब, आपने इंस्पेक्टर हो, आप दिल्ली पुलिस में इतने सीनियर ऑफिसर हो, आपने हमें अभी ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट के पास से आपके पास मैसेज आया कि हम लोगों को इधर नहीं आने देना। वो आप हमें मैसेज दिखाओ, हम आपकी बात को सैल्यूट करेंगे, हम वापस चले जाएंगे। बिल्कुल, दिखाओ, 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 सुन लीजिए, आपकी मैंने सुनी, आप मेरी हुक्म करें। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि किसी को भी प्रोटेस्ट धरना देना उसके लिए जंतर मंतर है। ये एरिया नई दिल्ली का है, 144 धारा लगी, वहाँ किसी प्रकार का प्रदर्शन, किसी तो आप लोगों के लिए एक स्थान मेरे से बात करो, मेरे से आपके लिए एक स्थान निश्चित किया हुआ है, जंतर मंतर। आपने अपना प्रदर्शन, जो भी आपने अपनी बात रखनी, जंतर मंतर। रोड पे किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं होगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोग अपनी बात पे अटक गए तो आप लोग को डिटेन किया जाएगा। एक मिनट सुने, बात सुने। अभी आपने इसका मतलब झूठ बोला था कि सुप्रीम कोर्ट से आपके पास मैसेज आया कि हमें आगे ना जाने दिया जाए, ये आपने झूठ बोला था? नहीं, क्यों झूठ बोला था? अभी आपने बोला ना किसको? नहीं, तो मेरे स्टाफ का है ना, मेरे थाने से आया। हाँ, मेरे पुलिस वालों से है। क्या आपकी पुलिस वाले अब सुप्रीम कोर्ट वाले हो गए? उसके क्या सुप्रीम कोर्ट और नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट की लेट डाउन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। तो आपने ये झूठ क्यों बोला कि अभी आपको सुप्रीम कोर्ट से मैसेज आया? किसका? रिकॉर्डेड है, ये सब रिकॉर्डेड है, ऐसा नहीं। क्या मेरे को आप क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस नहीं है कि किसी प्रकार का धरना नहीं हो सकता? आप लोग एडवोकेट हो, आप लोग समझदार लोग, आपसे मैं जा रहा हूँ। अगर कोई भी बोलेगा तो मैं जा रहा हूँ। बात सुने यार, अगर मुझे नहीं बोलेगा मैं ही जा रहा हूँ। नहीं, साहब से बात कर रहा हूँ। आपने मुझे जो लाल लाल आंखें करके दिखाई, मैं उससे पहले ही डर रहा हूँ। आपको जरूरत नहीं है मुझे घूरने की और ये धमकाने की, कोई जरूरत नहीं। हम आपकी बात वैसे ही मानेंगे। एक तो आप बात करोगे, ये बात करेंगे, ये बताओ। आप वैसे ही बता रहे हो। चलो कोई नहीं, आप कोई नहीं बात करोगे, आप इधर आ जाओ। नहीं, अरे कोई नहीं, आप बताएं। आ जाओ। कोई नहीं, आप पहले तो आप मुझे घूरो नहीं, मैं आपसे पहले ही डरता हूँ क्योंकि आप गोली भी चलवा सकते हो, आपको पूरी छूट है अमित शाह जी की तरफ से। तो घूरो नहीं, एक तो पहले बात। हम आपकी बात मान के रुक गए ना। आपने मुझसे कहा सबके सामने का, ईमानदार पत्रकारों के सामने, कि सुप्रीम कोर्ट का मैसेज आया आपके पास अभी कि हमें आगे ना जाने दिया जाए। हमने यहाँ पे ब्रेक लगा लिया ना तुरंत,
अब वो ऑर्डर दिखा दो आप हमें। नहीं ब्रेक नहीं, ब्रेक मैंने लगवाया, ब्रेक तो आपने नहीं लगवाया। आपने अपनी ताकत से ब्रेक लगा लिया जिसपे नहीं आप मुझे बताएं, क्या ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस नहीं है कि यहाँ पर आप फिर आप घूर रहे हैं मुझे, मैं देखो मैं कितने प्यार से तो घूरो नहीं मुझे, नहीं, ये मैं तो- वैसे डर रहा हूँ भाई साहब आपसे। नहीं भाई साहब, मैं देख लो कहाँ पर है मेरे हाथ। अब बताओ, अमित शाह से भी और आप साहब से भी, सब साहबों से मेरे हाथ क्यों है। अगर आप लोग कर रहे हो, पुलिस की इज्जत कर रहे हो तो बहुत ना, अच्छी बात है। आपकी नहीं कर रहा मिश्रा जी, आपकी बिल्कुल नहीं कर रहा। ये जो निशान लगा इसकी कर रहा हूँ, आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं कर रहा। आप तो अपराध कर रहे हो अभी। मैं मजबूरी में शेर के मैं निशान भी आपकी इज्जत कर रहा हूँ, आपकी नहीं तो आप क्या करोगे? काले कोट की ये इज्जत उतार कर दिया रहा मैंने, हूँ। क्या करोगे आप बताओ? ये उतार देता हूँ, गोली मार दो मुझे, लो मैं उतार देता हूँ, गोली मार दो, लो ये लो। आप कानून का वायलेशन करेंगे तो हम आपको ये सब डिटेन बातें करेंगे। मत करो। नहीं अभी आप देखो बोले जी, ना, बोलने का सर कोई अंत नहीं है। आप भी बोले जाओ, मैं भी बोले जाऊँ, अंत कोई है। अंत नहीं है। लॉजिक ठीक का है? अंत नहीं, आप मैं मुझे वो लॉजिक से नहीं बता कह दो। रहा हूँ। हाँ। आप मुझे सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल साहब होते हैं उनके पास ये पावर होती है, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ऑर्डर दिखा दो, या ये बोल दो कि मैंने आप झूठ मुझे बोला। ऑर्डर दिखा दो कि आपको सुप्रीम कोर्ट साहब ने बुलाया हुआ है बात करने के लिए, अपना मेमोरेंडम मैं आपको छोड़ देता हूँ, लो आपको भेज देता हूँ मैं। आप मुझे ऑर्डर दिखा दो। ऐसा वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। आज ये डिक्लेयर कर दो। तो पुलिस को आपने परमिशन रिक्वेस्ट ली ना, हमसे परमिशन लिए कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि आरएसएस के गुंडे आके हम पे गोली न चला दें, बम न फेंक दें। नहीं, कोई नहीं करेगा। मैंने आपको सिर्फ आप आ जाएं, इन्फॉर्मेशन दी आपको थी। डिटेन किया जा रहा है, आप आ जाएं बस। आप डिटेन क्यों कर रहे हैं और मैं बताएं? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप हमारी गाइडलाइंस का वायलेशन कर रहे हैं। 144 की गाइडलाइन दे देंगे आप मुझे? किसके? ये भी मुझे देना पड़ेगा। आप तो कानून के तो कौन जानकार देगा? हैं। कौन आओ, देगा? चलो देता हूँ, आ जाइए। पहले दो ना, जब तो अरेस्ट कर रहे हैं मुझे आप। नहीं आप अपने कानूनी काम किए बगैर मुझे अरेस्ट कर रहे हो। आपके आपने पास कोई ऑर्डर नहीं है ना अभी? किसका? आप क्यों मुझे नहीं arrest ऑर्डर कर- है? दिखाओ। क्यों आप मुझे ऑर्डर दिखाए ना कि मेरे को जज साहब ने या मुझे सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया ये मेमोरेंडम देने के मेरा लिए। आदमी मैटर दिखाइए। मैं मेमोरेंडम देने जा रहा आप हूँ। अपनी चीज तो दिखाते नहीं, आप मेरे से चीज हम मांग रहे हैं। मेमोरेंडम देने जा रहे हैं वहाँ पे। तो दिखाइए कहाँ पर हम है। मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। आप मुझे वहाँ से दिखाइए। मैं आपको- मैं एक आदमी को ले लेता हूँ, आ जाए आप। मैं एक आदमी कौन है? जो भी आप देना चाहते हैं आप मैं दे देता हूँ, आप आ जाएं। कहाँ? जो मेमोरेंडम देना मैं एक को दिला दूंगा। किसको? हमें मेमोरेंडम 4 देना से कब है? ज्यादा आदमी को मैं नहीं होने दूंगा इकट्ठा। हमने कब बोला आपको आप ही ने कि बोला, हमने आप- मेमोरेंडम देना है? अरे अभी आपने बोला। मैंने कहा मेमोरेंडम देना हाँ, आप ही ने तो कहा। अरे वो कहाँ गए सच्चे पत्रकार? हाँ, मैंने मेमोरेंडम देने को बोला बोला। ना, हाँ, मैं क्या बोलूँ? बोला है भाई, आइए भाई। अरे सर सुनो मेरी बात, आप आ जाए। आपको अब डिटेन बताओ करने में- मुझे अब 4 आदमियों को जाने दोगे आप हाँ सुप्रीम हाँ, कोर्ट? 4 आदमी को छोड़ दूंगा। ठीक है, 4 आदमियों को आ जाने जाए, बताएं कौन से 4 जाएंगे, आ जाओ। हाँ जी, भानु जी बताओ। चलो जी, भानु जी, मैं और कौन जाएगा? कपिल साहब और एक सेकंड लॉयर्स को लो। लॉयर्स को ले जाना। प्रकाश गौतम, आप रुक जाओ। लॉयर को लो, चौथा सत्यप्रकाश गौतम को लो, राजनपाल गौतम को लो, राजनपाल गौतम। एनपल गौतम। चलिए 4 लोगों को लेके चलो। बाकी सब बाकी लोगों आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी सब लोगों को अरेस्ट करोगे आप? सब यही रहेंगे। डिटेन करेंगे या किनारे हो जाए जो आप कहें। आ जाइए सर। बात होगी ना, बात ही होगी अब तो। अब बात हो गई, आपकी बात खत्म, इस बात को चलो आ जाओ। अब 4 आदमी छोड़ कर ये 4 लोग अंदर जा रहे हैं। यहाँ से धारा 144 लगा दी गई है, देख सकते हैं आप देख सकते हैं जो लोगों को लेके जाया जा रहा है। देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो पुलिस के द्वारा 4 लोगों को यहाँ से लेके जाया जा रहा है। अब देखते हैं कहाँ पर लेके जाया जाएगा। इन तस्वीरों में देख सकते हैं दे दिया गया है। बहुत ही बड़ा प्रदर्शन है। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे थे और बीच में ही पुलिस को रोक दिया गया। आप ये देख रहे हैं कि ये सांकेतिक गिरफ्तारी है, क्या है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही के विरोध में जो प्रदर्शन किया जा रहा था और उनको देख सकते हैं। ये बड़ा ही बड़े प्रदर्शन किया जा रहा है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें पुलिस के गाड़ी उनको लेके जा रही है। देख सकते हैं जो प्रदर्शन था उनको लेके जाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। डिटेन कर लिया, बस में भरकर ले गए हैं उनको। और 4 एडवोकेट देखिए इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी की पुलिस और इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ये चाह रहे हैं कि इस देश के अंदर दंगा हो। ये दंगा करवाने के लिए इस देश के अंदर बार बार दंगा फैलाने का प्रोग्राम है। अरे इस चुनाव आयोग और बीजेपी जवाब देना, क्यों नहीं ईवीएम मशीन दे रहे? इस देश के अंदर आप दंगा करवाते हो, तमाम चुनाव
करके इस देश के अंदर तानाशाही मचा रखी है आप लोगों ने, और किसानों को, मजदूरों को, दलितों को, पिछड़ों को, किसी को भी नहीं बख्शा है। यहाँ तक तो महिलाओं को भी ये हालात कर दिया है। और जब आज हम डेमोक्रेसी की बात करने आए हैं, इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो ये देख लीजिए क्या हो रहा है। देश में डेमोक्रेसी है, तभी तो वकीलों को, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी किस तरीके से घसीट करके ले जाया जा रहा है। बिल्कुल घसीट कर ले जाया गया है, बिल्कुल। ये इस देश की जनता बहन हो। और सुनिए आप लोग, इस देश के अंदर आम जनता को आह्वान है, कोई भी व्यक्ति वोट न डाले, बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। कोई ईवीएम हैक होती है, इन्हीं ने जंतर मंतर के ऊपर बताया। और इस देश के अंदर तमाम लोगों ने बार बार आकर ये कहा है कि देख लिए यहाँ पे केला और सेब किसी तरीके से पर्ची कटते नहीं, और काला शीशे का ये इस देश के अंदर हालात। आज देश में डेमोक्रेसी है, तभी आप यहाँ पे सड़कों पे बोल रहे हैं डेमोक्रेसी है। इस देश के बाबाओं ने कहा है कि इस देश के अंदर हम शंकराचार्यों को मानते हैं, हमारे वो है डेमोक्रेसी।